नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद जी का जन्म गांव लेना के साथ हुआ था। वे फेरूमल का बेटा था जो एक मामूली लेकिन समृद्ध व्यापारी था। माता रामो, जिन्हें माता सबीराय, मनसा देवी और दया कौर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माँ का नाम था लेहना। सभी सिख गुरुओं की तरह खत्री जाति के त्रेहन गोत्र से थे। जनवरी 1520 में अंगद, जो उस समय 16 वर्ष के थे, ने एक खत्री महिला माता खीवी से विवाह किया। मुख्य वृत्तांतों के आधार पर उनकी एक या दो बेटियां अमर और अनोखी, दो लड़के दासू और दातू आदि थे। उनके पिता का पूरा परिवार बाबर की सेना के आक्रमण के डर से अपने पैतृक गांव से भाग गया था। इसके बाद परिवार तरन तारण के करीब ब्यास नदी के किनारे स्थित एक गांव खडूर साहिब में स्थानांतरित हो गया था, जैसा कि आज है। लेहना खडूर के आध्यात्मिक सलाहकार थे, जो गुरु नानक के शिष्य बनने और अंगद के रूप में सिख जीवन शैली अपनाने से पहले देवी दुर्गा की पूजा करते थे। अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में भाई लेहना ने गुरु नानक की खोज की। उनके शिष्यों में से एक बनने के उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। करतारपुर में अपने गुरु को लगभग 6 से 7 साल समर्पित सेवा दी और फिर सनातन जीवन शैली को अस्वीकार कर दिया। सिख परंपरा में कई किंवदंतियां बताती हैं कि गुरु नानक जी ने अपने बेटों के बजाय लेहना को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। इनमें से एक कहानी में एक जग शामिल है कि कीचड़ में फिसल गया था और गुरु नानक के पुत्रों ने उसे उठाने के लिए कहा था। गुरु नानक के पुत्रों ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बहुत अशुद्ध था, तुच्छ कर्तव्य था, जिससे उन्होंने भाई लेहना से पूछा कि जिन्होंने उसे गंदगी से बाहर निकाला, साफ किया, पानी से भरकर गुरु नानक के पास ले आए। 7 सितंबर 1547 को गुरु नानक ने उन्हें छुआ और उनका नाम अंगद रखा। उन्हें अपना उत्तराधिकारी और दूसरा नानक नाम दिया। गुरु अंगद 22 सितंबर 1547 को गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनके निधन को सहन करने में असमर्थ थे। वैराग्य की चरण में एक शिष्य के घर में एक कक्ष में चले गए। एक लंबी खोज के बाद बाबा बुद्ध ने उन्हें पाया और उन्हें गुरु पद पर फिर से शामिल होने के लिए कहा। उस समय पढ़ी गई गुरबानी, जिससे आप प्यार करते हैं, उससे पहले मर जाओ, उसके मरने के बाद जीना इस दुनिया में एक निरर्थक जीवन जीना है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अंगद का पहला भजन था और गुरु से अलग होने पर उनके द्वारा महसूस की गई पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। नानक इसके बाद गुरु अंगद करतारपुर से खडूर साहिब गांव के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने जब अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का विचार किया, तब अपने पुत्रों सहित लेहना यानी अंगद देव जी की कठिन परीक्षाएं लीं। परीक्षा में गुरु नानक देव जी पुत्र सफल रहे। केवल गुरु भक्ति की भावना से ओतप्रोत अंगद देव जी ही परीक्षा में सफल रहे। नानक देव जी ने पहली परीक्षा में कीचड़ के ढेर से लथपथ घास फूस की गठरी अंगद देव जी को सिर पर उठाने के लिए कहा। दूसरी परीक्षा में नानक देव ने धर्मशाला में मरी हुई चूहिया को उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहा। उन दिनों ये काम केवल शूद्र किया करते थे। जात पात की परवाह न किए बिना अंगद देव ने चूहिया को धर्मशाला से उठाकर बाहर फेंक दिया। तीसरी परीक्षा में गुरु नानक देव जी ने मेले के ढेर से कटोरा निकालने के लिए कहा। नानक देव जी के दोनों पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जबकि अंगद देव जी गुरु की आज्ञा मानकर इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए। चौथी परीक्षा के लिए नानक देव जी ने सर्दी के मौसम में आधी रात को धर्मशाला की टूटी दीवार बनाने के हुक्म दिया। अंगद देव जी इसके लिए तत्काल तैयार हो गए। पांचवी परीक्षा में गुरु नानक देव जी ने सर्दी की रात में कपड़े धोने का हुक्म दिया। सर्दी के मौसम में रावी नदी के किनारे जाकर उन्होंने आधी रात को कपड़े धोना शुरू किया। छठी परीक्षा में नानक देव जी ने अंगद देव की बुद्धि और आध्यात्मिक योग्यता की जांच की। एक रात नानक देव जी ने अंगद से पूछा कि कितनी रात बीत चुकी है। अंगद देव जी ने उत्तर दिया कि परमेश्वर की जितनी रात बीतनी थी बीत गई, जितनी बाकी रहनी चाहिए उतना ही बची है। इस उत्तर को सुनकर गुरु नानक देव समझ गए कि उनकी आध्यात्मिक अवस्था चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सातवीं परीक्षा के लिए नानक देव जी अंगद देव को शमशान ले गए। शमशान में एक मुर्दे को देखकर नानक देव जी ने कहा कि तुम्हें इसे खाना है। अंगद देव ने इसके लिए तैयार हो गए। तब नानक देव जी ने अंगद को अपने सीने से लगा लिया और अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। कन्नौज की लड़ाई हारने और शेर शाह सूरी को मुगल ताज सौंपने के बाद भारत के दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं ने
वर्ष 1540 में गुरु अंगद देव से मुलाकात की। सिख जीवनी के अनुसार जब हुमायूं खडूर साहिब के गुरुद्वारा मल्लखड़ा पहुंचे, साहिब गुरु अंगद बैठे हुए थे और युवाओं को शिक्षा दे रहे थे। हुमायूं बादशाह का स्वागत करने से इनकार करने पर क्रोधित हो गया। हुमायूं ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन गुरु ने उसे याद दिलाया कि जब तुम्हें लड़ने की ज़रूरत थी तो तुम भाग गए और लड़ाई नहीं की, और अब तुम प्रार्थना कर रहे हो, किसी पर हमला करना चाहते हो। ऐसा माना जाता है कि गुरु अंगद ने सम्राट को आशीर्वाद दिया और उन्हें आश्वस्त किया था वे अंततः सिंहासन को पुनः प्राप्त करेंगे, जैसा कि घटना के 1 शताब्दी से भी अधिक समय बाद किया गया। सिख परंपरा में गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया है, जो अब भारत में पंजाबी के लिए पारंपरिक लिपि है, जबकि पाकिस्तान में पंजाबी के विपरीत जहां शाहमुखी नामक एक फारसी अरबी लिपि मानक है। प्राचीन सिख ग्रंथ, साथ ही अधिकांश ऐतिहासिक सिख साहित्य गुरुमुखी लिपि में लिखे गए हैं। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाने के लिए क्षेत्रीय लिपियों का मानकीकरण सुधार किया। लिपि के संभावित अग्रदूतों में गुरु नानक द्वारा एक्रोस्टिक शैली में लिखा गया कम से कम एक भजन शामिल है और इसका पिछला इतिहास अज्ञात है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 62 या 63 श्लोकों की रचना की, जो मिलकर सिख धर्म के केंद्रीय पाठ गुरु ग्रंथ साहिब का लगभग 1% बनाते हैं। अंगद गुरु नानक के भजनों में योगदानकर्ता के स्थान पर उनके भजन संवर्धनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण है। जैसा कि परंपरा बताती है कि गुरु अंगद ने भी अपने पारंपरिक शिष्यों से गुरु नानक अस्तित्व का लेखा जोखा तैयार किया होगा। गुरु अंगद ने भाई पायरा मोखा द्वारा नानक के भजनों के दस्तावेजीकरण की भी देखरेख की और परिणामी संकलन की जांच की, जिससे स्थानीय पंजाबी साहित्य की शुरुआत के अलावा एक सिख धर्म ग्रंथ का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे समुदाय बढ़ता गया, भजनों का संग्रह और अधिक महत्वपूर्ण होता गया। लंगर की व्यवस्था, जहां निकट और दूर दराज से आए मेहमान एक साथ बैठकर निःशुल्क बुनियादी भोजन का आनंद ले सकते हैं, गुरु अंगद द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिशा निर्देश स्थापित किए और स्वयं सेवकों को सिखाया कि रसोई कैसे चलानी है। इसे सांत्वना के आश्रय के रूप में मानने, सभी मेहमानों के लिए लगातार दयालु और स्वागत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु अंगद ने सिख धर्म का संदेश फैलाने के लिए गुरु नानक द्वारा निर्मित विभिन्न स्थानों और संस्थानों की यात्रा की, नए केंद्रों की स्थापना करके उन्होंने आधार का विस्तार किया। गुरुजी कुश्ती के बहुत प्रशंसक थे। उन्होंने एक नेटवर्क की स्थापना की जहां शारीरिक प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट और कुश्ती को तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुओं से परहेज जैसे स्वास्थ्य संबंधी विषयों के साथ सिखाया जाता था। उन्होंने प्रतिदिन व्यायाम और अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अन्य स्थानों के अलावा खंडूर में भी इनमें कई मॉल अखाड़ों की स्थापना की। आमतौर पर कुश्ती सुबह की प्रार्थना के बाद होती थी और इसमें हल्की लड़ाई और खेल दोनों शामिल होते थे। अमरदास ने गुरु अंगद के प्रति अटूट समर्पण और सेवा दिखाई। 1552 में गुरु अंगद ने अमरदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 29 मार्च 1552 को गुरु अंगद जी का निधन हो गया।